मैं इस कहानी का आखिरी भाग कहने जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूंगा। मैं एक पुरुष हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है, लेकिन आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि शायद हम पुरुषों ने औरतों को समझने में बहुत देर कर दी। जब मैं छोटा था मुझे लगता था माँ का काम खाना बनाना है, बहन का काम घर का काम करना है, भाभी का काम पूरे परिवार को संभालना है, पत्नी का काम पति और बच्चों की देखभाल करना है, और बेटी वह तो एक दिन शादी करके चली जाएगी। यही तो सुनते हुए बड़े हुए थे हम। कभी किसी ने हमें नहीं सिखाया कि माँ भी थकती है, बहन भी टूटती है, भाभी भी रोती है, पत्नी भी सपने देखती है और बेटी भी डरती है। मुझे याद है एक दिन रात के लगभग 11 बजे थे। मैं पानी पीने उठा था। रसोई की बत्ती जल रही थी। माँ अकेली बर्तन धो रही थी। मैंने कहा, माँ सुबह कर लेना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुबह फिर तो मुझे ही करना है और तुम्हें स्कूल जाना है। तुम्हारे पापा को काम पर जाना है, देर हो जाएगी। उस दिन मैं वापस सो गया, लेकिन आज सोचता हूँ माँ कब सोई होगी और अगली सुबह सबसे पहले कौन उठा होगा। फिर भी कभी उन्होंने नहीं कहा मैं थक गई हूँ। फिर मेरी बड़ी भाभी घर आई। पूरा घर खुश था, लेकिन मैंने एक लड़की को देखा जो अपने माँ बाप से लिपट कर रो रही थी। तब लगा विदाई की रस्म होगी। आज समझता हूँ वह रस्म नहीं थी। एक बेटी अपना पूरा संसार पीछे छोड़ रही थी। अगले ही दिन सब लोग उन्हें नाम से नहीं बहू कहने लगे। कितनी अजीब बात है। एक लड़की जिसने 25 साल अपने माँ बाप के घर बिताए, उसे एक दिन में सब कुछ भूलने की उम्मीद की जाती है। मैंने अपनी भाभी को देखा, सुबह सबसे पहले उठते हुए सबकी चाय, सबका नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन, बुजुर्गों की दवा, मेहमानों की सेवा। और जब सब लोग खाना खा चुके होते हैं तब उनकी थाली लगती है। मैंने पूछा, भाभी पहले आप क्यों नहीं खाती? वह हंसकर बोली, पहले घर के लोग खा लेते हैं, फिर मैं खा लूँगी। उस दिन उनकी हंसी में मुझे दर्द सुनाई दिया। फिर मेरी शादी हुई। मैं सोचता था अब मेरी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन सच तो यह था मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी पत्नी की पूरी दुनिया बदल गई थी। वह अपना घर छोड़कर आई थी, अपने माँ बाप, अपने भाई, अपना कमरा, अपनी यादें सब पीछे छोड़कर। और मैं वहीं था, अपने उसी घर में जहाँ मेरा बचपन बीता। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शादी लड़के की ज़िंदगी में एक नया रिश्ता जोड़ती है, लेकिन कई लड़कियों के लिए यह एक पूरी नई शुरुआत भी होती है। कुछ साल बाद मेरी बेटी हुई। जब मैंने उसे पहली बार गोद में उठाया तो मेरे मन में एक ही सवाल आया, अगर कल कोई मेरी बेटी से कहे कि तुम लड़की हो इसलिए नहीं, तो क्या मैं चुप रह पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। उस दिन मैंने तय किया, मैं अपनी बेटी को डर नहीं, हौसला दूंगा। मैं उसे यह नहीं सिखाऊंगा कि दुनिया से डर कर जीना है। मैं उसे यह सिखाऊंगा कि सम्मान के साथ सिर उठाकर जीना है। आज मैं हर बेटे से कहना चाहता हूँ, एक दिन अपनी माँ के पास बैठना, उनसे यह मत पूछना माँ खाना क्या बना है, बस इतना पूछना, माँ तुम कैसी हो?
शायद पहली बार उन्हें लगे कि किसी ने उनकी भी खबर ली। हर भाई से कहना चाहता हूँ, अपनी बहन की रक्षा सिर्फ उसके साथ चलकर मत करो, उसके सपनों के साथ खड़े होकर भी करो। हर पति से कहना चाहता हूँ, अगर कभी पत्नी थक जाए तो यह मत कहना तुम पूरे दिन करती ही क्या हो, बल्कि कहना आज तुम बैठो मैं कर लेता हूँ। यकीन मानिए, उस एक वाक्य से घर छोटा नहीं होता, दिल बड़ा हो जाता है। और आखिर में मैं हर औरत से बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे त्याग को किसी ने नहीं देखा तो यह मत समझना कि उसका कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि घर की दीवारें ईंटों से बनती हैं, लेकिन घर एक औरत के धैर्य, प्रेम और विश्वास से बनता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारा सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि तुमने सब कुछ सह लिया। तुम्हारा सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुम एक इंसान हो। और अगर आज मेरी बात सुनने के बाद एक भी बेटा अपनी माँ को गले लगा ले, एक भी भाई अपनी बहन के सपनों का साथ दे, एक भी पति अपनी पत्नी की थकान समझ ले, और एक भी पिता अपनी बेटी से यह कह दे, बेटी तू जितना चाहे उतना ऊंचा उड़, मैं तेरे साथ हूँ, तो समझ लेना यह कहानी सफल हो गई। क्योंकि समाज तब नहीं बदलता जब कानून बदलते हैं, समाज तब बदलता है जब लोगों की सोच बदलती है। और जिस दिन हम औरत को सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखना सीख जाएंगे, उसी दिन सच्चे अर्थों में नारी सम्मान की शुरुआत होगी। और आखिर में मैं हर पुरुष से सिर्फ एक सवाल पूछकर जाना चाहता हूँ, अगर अगले जन्म में भगवान आपसे कहें इस बार तुम्हें एक लड़की बनकर जन्म लेना होगा, क्या आप बिना सोचे हाँ कह देंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो एक बार सोचिए, क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि आपने एक औरत की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, या इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप जानते हैं कि उसका सफ़र आसान नहीं होता? मैं यह नहीं कहता कि हर घर गलत है, मैं यह भी नहीं कहता कि हर पुरुष गलत है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जिस दिन हर पुरुष अपनी बेटी में दूसरे की बेटी को देखने लगेगा, जिस दिन हर सास अपनी बहू में अपनी बेटी को देखेगी, जिस दिन हर पति अपनी पत्नी में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं एक इंसान देखेगा, उस दिन नारी सम्मान पर भाषण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज घर जाने के बाद एक काम ज़रूर करना, अगर आपकी माँ जिंदा है तो उन्हें गले लगा लेना, अगर आपकी बहन है तो उससे कहना तेरे सपने भी उतने ही ज़रूरी हैं, अगर आपकी पत्नी है तो बिना किसी वजह के उससे कहना धन्यवाद, और अगर आपकी बेटी है तो उसके सिर पर हाथ रख कर कहना बेटी तू किसी से कम नहीं है, क्योंकि एक औरत कभी हारती नहीं है, वह सिर्फ एक बार अपने हिस्से की खुशियाँ किसी और के नाम कर देती है। और जाते जाते मैं सिर्फ एक आखिरी बात कहूँगा, अगर इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई तो समझ लेना इस कहानी का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि दुनिया कानून से कम और इंसानों की सोच से ज़्यादा बदलती है। और जिस दिन हर औरत को सिर्फ एक रिश्ते से नहीं बल्कि एक इंसान समझा जाएगा, उस दिन इस देश की हर बेटी सच में आज़ाद होगी। धन्यवाद।